एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बना दिया है और इसीलिए वो झूठ बोलने में इतनी माहिरता रखते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार लगी। हरियाणा में चुनावों में धांधली हुई है तो उन्हीं के नेता कुमारी शैलजा ने उनको आईना दिखाया कि नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है, हम लोग अपनी गलती की वजह से हारे। आज अभिषेक बैनर्जी ने लगाया है, दरअसल वो अपने ही सांसदों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई कहना क्या चाहते हैं कि क्या विपक्ष के सांसद टिकने वाले नहीं बिकने वाले लोग हैं क्या? और आप ही ने तो कहा था वोट ऑफ कॉन्शियंस है, तो भाई अगर किसी ने अपने कॉन्शियंस को टटोलते हुए एक राष्ट्रवादी को वोट दे दिया, नक्सलवादी समर्थक को नहीं दिया, एक इंटेग्रिटी वाले मेरिटोरियस कैंडिडेट को दे दिया, मौका परस्त वाले लालू जी के समर्थन लिए हुए कैंडिडेट को नहीं दिया। देखिए, कभी कभी खड़गे जी सच भी बोल देते हैं। वो कहते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग और कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेसी है वो खराब आम की तरह है और पूरी पेटी को बर्बाद कर देंगे। तो इशारा किसकी तरफ था? ये खराब आम है कौन जो पेटी को सड़ा रहा है? 99 चुनाव हारने के बाद जो व्यक्ति अपनी हार मानने से इनकार करे, क्या उनको खराब आम बोला जा रहा है? इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होते, वो घोड़े होते हैं। रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। और रेस के घोड़े तो 99 बार रेस नहीं हारते। तो कोई बारात का घोड़ा है, कोई लंगड़ा घोड़ा है या कोई खराब आम है? ये इशारा किसकी तरफ है ये खड़गे जी स्वयं ही बताए। पर हाँ खड़गे जी, आज क्योंकि आपने एक सच्ची बात बोली ही है, मुझे तो केवल इतनी अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी इतनी सच्चाई बोलने के लिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर दे। राहुल गांधी को मद्रास पर 1 लाख का। देखिए, राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पिनोकियो है। एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बना दिया है और इसीलिए वो झूठ बोलने में इतनी माहिरता रखते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार लगी। हरियाणा में चुनावों में धांधली हुई है तो उन्हीं के नेता कुमारी शैलजा ने उनको आईना दिखाया कि नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है, हम लोग अपनी गलती की वजह से हारे। अब जो लेटेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने किया था, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीआईएल के रूप में सजा धजा के इन्हीं के पीआईएल आर्टिस्ट ग्रुप में से कोई व्यक्ति मद्रास हाईकोर्ट गया था, पर मद्रास हाईकोर्ट ने इस पीआईएल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया और कहा ये बेसलेस है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये एविडेंस के बिना है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी केवल हिट एंड रन, स्पिट एंड रन की राजनीति करते हैं। अरे देखिए राहुल गांधी जी, अब ये बिहार पे और महाराष्ट्र पे और हरियाणा में और बाकी जगह कर्नाटका के आरोप लगाते लगाते कल वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ परसों, उसमें भी वोट चोरी हुई है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, वोट चोरी नहीं, ट्रूथ चोरी की जा रही है, सच्चाई की चोरी हो रही है। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। राहुल गांधी जी के आधुनिक काल के 3 बंदर है, सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो। तो राहुल गांधी जी, ट्रूथ चोरी अब तो बंद कीजिए। सर एक सवाल तारीख के बाद, अब वहाँ के होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वर, उन्होंने एबीपी का प्रोग्राम अटेंड किया। एक तरफ कांग्रेस, आरएसएस और अखिल भारतीय परिषद पर सवालिया निशान रखते हुए दूसरी ओर उनके नेता जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है और इसीलिए उनके नेता भी उनको बार बार आईना दिखाते हैं। अभी इससे पहले डीके शिव कुमार जी ने आरएसएस का जो प्रेयर सॉन्ग है, एंथम है, उसको विधानसभा में गाने का काम किया, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। ये अलग बात है कि फिर उनको यू टर्न करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, दबाव उन पर आया, फतवा जारी हो गया। पर मानो जैसे कि एक संदेश देने के लिए राहुल गांधी को, उनको आईना दिखाने के लिए अब होम मिनिस्टर भी एबीवीपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं उनके, परमेश्वर जी। तो इसका मतलब साफ है कि जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं बीजेपी आरएसएस पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया ही है, पर उनके नेता भी रिजेक्ट कर रहे हैं, जनता ने भी रिजेक्ट किया, अलायंस पार्टनर ने भी रिजेक्ट किया, अब तो कांग्रेस पार्टी से भी रिजेक्शन आ रहा है। राहुल गांधी जी, यही होता है नेपो किड्स के साथ, एक के बाद एक रिजेक्शन 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 मिलता है। सर अभिषेक बनर्जी का भी बयान है, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 1520 करोड़ रुपए ऑफर किए गए सांसदों। देखिए, कांग्रेस के नेपो किड राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर अनर्गल आरोप के बाद टीएमसी के नेपो किड
अभिषेक बैनर्जी कहीं पीछे ना छूट जाए, इस प्रतिस्पर्धा में जो बेबुनियाद, बेतुके, कुतर्क भरे आरोप आज अभिषेक बैनर्जी ने लगाए हैं, दरअसल वो अपने ही सांसदों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई कहना क्या चाहते हैं कि क्या विपक्ष के सांसद टिकने वाले नहीं बिकने वाले लोग हैं क्या? और आप ही ने तो कहा था वोट ऑफ कॉन्शियंस है, तो भाई अगर किसी ने अपने कॉन्शियंस को टटोलते हुए एक राष्ट्रवादी को वोट दे दिया, नक्सलवादी समर्थक को नहीं दिया, एक इंटेग्रिटी वाले मेरिटोरियस कैंडिडेट को दे दिया, मौका परस्त वाले लालू जी के समर्थन लिए हुए कैंडिडेट को नहीं दिया, तो क्या आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर तमिलनाडु से आने वाले ओबीसी समाज से आने वाले एक प्रत्याशी जो देश के उपराष्ट्रपति बने उनका अपमान करेंगे क्या? क्या डीएमके इसको स्वीकारती है? क्या समाजवादी पार्टी इसको स्वीकारती है? राधाकृष्णन जी तो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे, तो क्या शिवसेना यूबीटी ये स्वीकारती है उनके सांसदों को बिका हुआ भी कहना और इस प्रकार का वोट चोरी का बेबुनियाद आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाना जो उपराष्ट्रपति है? तो ये नेपो किड्स जो है वो अपना चुनाव हारते हैं, और ये तो बैलेट पेपर पे हुआ, इसमें तो ईवीएम भी नहीं था, पर क्योंकि वो चुनाव हार जाते हैं तो बहाना बनाना है, इलेक्शन को बेकार बताना है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगाना है। इनका कोई भी आरोप कभी सिद्ध नहीं होता। महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, अभी बिहार में भी एसआईआर पे सवाल खड़े किए तो स्टे नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अब फ्रस्ट्रेशन में वीपी इलेक्शन को भी नहीं बख्श रहे। सर एक और सवाल, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी पर, जिससे पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल हुए, किस तरीके से? देखिए, जो राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से की थी, अब एक जांच से पता चल रहा है कि जो पीडीएफ क्रिएट किया गया था, जो कांग्रेस ने ही फिर साझा किया था, वो दरअसल बात तो भारत की कर रहा था, पर बना था भारत के बाहर विदेश से म्यांमार में, और इसके सारे प्रमाण, टेक्निकल प्रमाण सामने आ चुके हैं, कोई मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो सवाल यही बनता है, राहुल गांधी जी आपको विदेश और विदेशी ज़्यादा पसंद है, हम जानते हैं। पंजाब में फ्लड आया, हिमाचल में फ्लड आया, आप मलेशिया में या जहाँ पे भी थे, आपको हमेशा विदेश। पर क्या भारत के अंदर डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करने के लिए जो डायलॉग आप मार रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है क्या? एक्टिंग आप कर रहे हैं, डायरेक्शन कहीं और से हो रही है क्या? क्या फॉरेन हैंड से आप जो है एक पपेट, एक कठपुतली की तरह खेले जा रहे हैं क्या? क्या ये बात सच नहीं है कि आपके पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन अगल बगल के वाईफाई से कनेक्टेड हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, आप तो विदेश जाकर कह चुके हैं कि भारत में इंटरवीन करना चाहिए दूसरे देशों को। आपने कह दिया है कि भारत के स्टेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप विदेश जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते। पार्लियामेंट सेशन में एक के बाद एक सोरोस बेस्ड रिपोर्ट्स आती थी और आप उसको पार्लियामेंट में उठाकर पार्लियामेंट में हंगामा तय खड़ा कर देते थे, और फिर वो रिपोर्ट से कुछ निकलता नहीं था। तो वहाँ से सुर और यहाँ से ताल मिलाने का काम बड़ा पुराना है। राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए।